देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2 लाख के पार। अब तक 11 करोड़ 44 लाख से ज्यादा दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर दिया जोर। दिल्ली और कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। राजस्थान में 16 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू होगा लागू। महाराष्ट्र कोविड संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित। कोरोना काल में चुनाव प्रचार में बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल बुलाई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक। राज्य की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार हुआ खत्म। कूच बिहार में हुई हिंसा के मद्देनजर जल्द थमा चुनाव प्रचार का शोर। वायुसेना कमांडर सम्मेलन आज से शुरू। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं से संबंधित नीतियों और रणनीतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 11 सितंबर तक अमेरिकी सेना की वापसी के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। कहा, अफगान सेनाएं अपने लोगों की रक्षा करने में है सक्षम। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए आतंकरोधी क्षमताओं पर करेगा काम। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। रियल के क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को और मैन सिटी के ने डॉर्टमंड को दी शिकस्त। अंतिम 4 में रियल का सामना चेल्सी से, वहीं मैन सिटी और पीएसजी होंगे आमने सामने। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 93,528 लोगों ने कोरोना को हराया, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.31% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। उधर महामारी को रोकने के लिए तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक 11 करोड़ 44 लाख 93,238 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 33,13,848 टीके लगाए गए। दिल्ली में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल एक ही दिन में राष्ट्रीय राजधानी में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड-19 के कारण यहां 104 लोगों की मौत भी हो गई। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 16 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। राज्य में सभी सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 58,952 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 278 मरीजों की मौत हो गई। कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में कल रात 8 बजे से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य में जारी संचार बंदी के दौरान कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जो 1 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को संचार बंदी घोषणा की थी। महाराष्ट्र में सख्ती वाले दिन फिर से लौट आए हैं। फिर से सड़कें सुनसान सी हो गई। फिर से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी की जाने लगी। फिर से कोरोना के खतरे को कम करने की कोशिशें की जाने लगी हैं। 14 अप्रैल को जैसे ही घड़ी में रात के 8 बजे पूरे महाराष्ट्र में सख्ती लागू हो गई, लेकिन इस सख्ती में किसी को कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। इसलिए बंदी के दौरान जरूरत के सामान की दुकानें खुली रहेंगी, किराना की दुकानें भी खुली रहेंगी। इस बार ई पास की सुविधा नहीं होगी। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी स्थिति को साफ किया गया और बताया गया कि कैसे हालात को सुधारने हैं और पुलिस वालों को क्या क्या हिदायतें दी गई है। कुछ प्रतिबंध शासन ने लगाए हैं। वो प्रतिबंध शासन ने कई माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं भी आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा
कि देखिए शासन ने इस बार बहुत सोच समझ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी आदमी पर कोई असर ना आए, इसलिए सारे ग्रॉसरी की दुकान जो आपको रोज़ के खाने की समस्या है उसको नज़र में रखते हुए उनको शुरू रखा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी दुकानें हैं वो शुरू रखी गई हैं। इसके अलावा सारा ट्रांसपोर्ट शुरू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जहाँ इमरजेंसी है वहाँ के लिए अलाउ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो एक पास की प्रथा की गई थी। अब वो पास की प्रथा इस बार हमारे सजेशन से शासन ने इस बार लागू नहीं की है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं जाना है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप जा सकते हैं, और पुलिस आपको उसके लिए बिना कारण हैरान नहीं करेगी। उसकी जवाबदारी हमने ली। हमने अपने सारे घटकों को, सारी यूनिट्स को ये कहा है कि जो अगर कोई आदमी या कोई परिवार जिसको बहुत कोई ज़रूरी काम है तो उनको आप बिना कारण न रोकें। बट हमारी गुजारिश यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो आप अपने घर से बाहर न निकलें। इस काम के लिए जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हमारे पास मनुष्यबल है। होमगार्ड के करीब 13,000 से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। SRPF के 22 कंपनियाँ हमारी इस काम के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं और जो भी गवर्नमेंट के दूसरे अंग हैं उनके साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। अपील यही की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, और कोशिश भी यही है कि आम लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो। जहाँ तक हमारे पुलिस वालों का सवाल है, एक प्रश्न ये उठा था कि पिछली बार हमारे बहुत से पुलिस वाले जो हैं उनको कोरोना हुआ और उसमें बहुत से लोग हताहत भी हुए। लेकिन सरकार की मदद से, शासन के निर्णय से हमारे यहाँ करीब 81% जो हमारा फोर्स है उसको हमने वैक्सीनेशन दोनों डोज करीब उनको लग चुकी हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी समस्या को सामने देखते हुए, जिसमें पूरे प्रशासन के सारी यंत्रणा लगी हुई है, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो सब कंधे से कंधा मिलाकर ये काम करेंगे और लोगों को सुरक्षित लगने के काम करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें जनहित के लिए। मैं आपके चैनल से जनता को बताना चाहता हूँ कि जो भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं बहुत ही मिनिमल हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, शासन की भी ये अपेक्षा है कि आप ये मिनिमल से मिनिमल जो कम से कम जिन्हें कहा जाए ऐसे जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका आप कृपा करके पालन करें। अब महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि कोरोना को हराने के लिए 15 दिनों की सख्ती या फिर जिंदगी भर की परेशानी झेलनी है। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो GHMC के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए,
उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो यह 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ यह कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ यह कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ यह भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम 8 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, जो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का था। इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आंख नम हो जाती है। परसों एक विक्टिम को अपने ब्लैंकेट से कवर करके एक कांस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं। ऐसे देश में आज इस क्राइसिस के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति फक्र होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है। कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें। अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं। इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।